फरतुल्लाह बाबर साहब बताइएगा, आप 18वीं तरमीम के जो खालिक हैं उनमें शुमार होते हैं। अभी बातें हो रही हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स का कंट्रोल जो है वो वफाक के पास जा रहा है। इवन हेल्थ और एजुकेशन की भी बात हो रही है। जो आज फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे आप बात कर रहे थे, बलोचिस्तान ऑलरेडी अपनी महरूमी का जो है बात करता है। आप हम क्या कहेंगे, अगर 18वीं तरमीम में चेंजेस आती हैं तो फिर बलोचिस्तान कहाँ खड़ा होगा? देखिए, जो 18वीं तरमीम में तरमीम की बात हो रही है, ये सिर्फ आज से नहीं है। जब से 18वीं तरमीम आई है उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा था कि ये तरमीम तो शेख मुजीब के 6 मीनार की तरह है, तो इस तरमीम की मुखालिफत ख़त्म नहीं हुई। हम ये कहना चाहते हैं लोगों को जो इसकी मुखालिफत कर रही हैं कि अगर आपने ये 18वीं तरमीम जो सूबों की और तमाम सियासी जमातों की मशावरत से हुआ है और सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ है, अगर आपने इसको ख़त्म कर दिया तो फिर फेडरेशन को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुँचेगा। और 1971 में यही हुआ था, जब बंगाल का मशरक़ी पाकिस्तान का जो वाक़या हुआ था वो यही था कि फेडरेटिंग यूनिट का एक बड़ा इकाई जो था उसको एहसास महरूमी में था। तो अगरचे ये बात चल तो रही है, लेकिन अगर ये बात न भी चल रही हो कि वाकई आईनी तरमीम हो रही, लेकिन नज़र आ रहा है कि 18वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, वरना कैसे मुमकिन है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट बनाया जाए और उसके तहत आप मरकज़ को इख्तियारात दे दें। सिर्फ ये नहीं, रेको का मसला देख लें, दूसरे देख लें, तो अगरचे आईनी तरमीम न भी हो रही हो, अमलन तौर पर 18वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और हम चाहते हैं, मुतालबा करते हैं कि इसके साथ न छेड़ा जाए, इस पर अमल दरामद किया। और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी इस हवाले से कुछ है? फैक्ट फाइंडिंग में तो दूसरा इशू है, वो यही है कि उनके जो मादनी वसाइल हैं सूबे बलूचिस्तान के, उन पर उनका हक तस्लीम किया जाए और 18वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल पर अमल किया जाए। और साथ ये भी कहा है कि हमने देखा है कि उनके मादनी वसाइल पर, नेचुरल रिसोर्स पर उन लोगों का जायज़ ये गिला है कि मरकज़ जो है उस पर कब्ज़ा कर रहा है। बहुत शुक्रिया बाबर साहब।